परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि फिर से उसने हमें अवसर दिया कि हम इसकी आराधना अपने घरों में अपने परिवारों के साथ कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 12 पद से 22 पद तक। 1 Thessalonians chapter 5 verses 12 to 22। अब हम पिछले कई दिनों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं, अंतिम दिनों में रहना, लिविंग इन लास्ट डेज, कि कैसे परमेश्वर का वचन आज इस बात को हमारे सामने रख रहा है कि ये जो दिन हैं, जिन दिनों में हम रह रहे हैं, ये अंत के दिन हैं। आज जो भविष्यवाणियां जो परमेश्वर के वचन में कही गई हैं पूरी हो रही हैं। जो घटनाएं परमेश्वर के वचन में अंत के दिनों के लिए कह गई थी वो सारी घटनाएं आज पूरी हो रही हैं। चारों ओर हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन में जो बातें कही गई थी कि अंत के दिनों में यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले ये घटनाएं घटेंगी, ये भविष्यवाणियां पूरी होंगी, वो धीरे धीरे सब पूरी हो रही हैं। और आज हम इन घटनाओं के आधार पर, इन भविष्यवाणियों के पूरे होने के आधार पर इस बात पर विश्वास करते हैं कि आज हम अंत के दिनों में रह रहे हैं, ये अंत के दिन हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें चिताता है, चेतावनी देता है, समझाता है कि हमें अंत के दिनों में किस प्रकार से रहना है। और परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम इन घटनाओं को होते हुए देखो, इन भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देखो, तो तुम अपने आप को तैयार करो, जिससे कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन में इस पृथ्वी के ऊपर आए वो तुम्हें तैयार पाए और तुम उसके साथ बादलों में उठा लिए जाओ। और यही बात हम पौलुस के इस पत्री में देखते हैं कि पौलुस इस पत्री में इस बात पर जोर देता है कि हमें अंत के दिनों में तैयार रहना है। हमारी आंखें केवल घटनाओं के ऊपर न रहें, हमारी आंखें केवल भविष्यवाणी के ऊपर न रहे, हमारी आंखें अन्य अन्य बातें जो आज इस संसार में हो रही हैं उनके ऊपर न रहे, लेकिन उन बातों के आधार पर अपने जीवन को हम जांचें और परखें और अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन के आधार पर, जिससे कि जिस भी घड़ी प्रभु यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन में इस पृथ्वी के ऊपर आए वो हमें तैयार पाए। और पौलुस इस पत्री में इन बातों को हमें बताता है। और अब तक हमने 10 बातों को देखा है, 10 विषयों को देखा है कि कैसे ये 10 विषय हमारे जीवन में अप्लाई होने हैं, हमारे जीवन में कार्यशील होने हैं। ये हमें तैयारी देते हैं। अंत के दिनों में तैयार होने का मतलब है कि अभी तक जो 10 बातें पौलुस इस पत्री के द्वारा बताता है वो हमारे जीवन में पाए जाएं, जिससे कि हम इन अंत के दिनों में अपने आप को तैयार करें, अपने प्रियों को तैयार करें, अपने सगे संबंधियों को तैयार करें, जिससे कि जिस भी घड़ी प्रभु यीशु मसीह बादलों में आए हम उसके साथ उठा लिए जाएं। अब आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और इस खंड में पौलुस अब हमें एक और विषय की ओर ले जाता है, और वो विषय है प्रैक्टिकल फेथ, व्यवहारिक विश्वास। पौलुस यहाँ पर इस बात को हमारे सामने रखता है कि यीशु मसीह में परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए इन अंत के दिनों में यह है कि हमारा विश्वास व्यवहारिक विश्वास हो। हमारा विश्वास केवल सैद्धांतिक ही ना हो, हमारा विश्वास केवल सही ही ना हो, लेकिन सही विश्वास व्यवहारिक हो, अभ्यास में लाने वाला हो, प्रैक्टिकल हो। उस विश्वास को जिसे हम सैद्धांतिक रूप में ग्रहण करते हैं, वो विश्वास जो सही विश्वास है,
उसको अब हम कार्यशील करें, अपने प्रैक्टिस में लाएं, अपने व्यवहार में लाएं। केवल विश्वास जिसको हमने धारण किया है उतना ही काफी नहीं है, लेकिन उस विश्वास को हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में कार्यशील करना है, व्यवहारिक करना है। इसलिए पौलुस इस खंड में इस विषय को हमारे सामने रखता है कि अंत के दिनों में केवल सैद्धांतिक विश्वास ही नहीं, फेथ इन प्रिंसिपल ही नहीं, लेकिन फेथ इन प्रैक्टिस भी जरूरी है। जो विश्वासी अंत के दिनों में विश्वास को अपने व्यवहार में लेकर आएगा, उसका विश्वास प्रैक्टिकल है, उसका विश्वास व्यवहार में दिखाई देता है, वही अंत के दिनों में टिका रहेगा और वही यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिया जाएगा। अब हम इस पत्री के अंतिम खंड में आगे हैं, अंतिम कुछ जो पद हैं उनमें आगे हैं, और यहाँ पर पौलुस इस बात को बताता है कि कैसे हमारा जीवन नीचे स्तर का हो सकता है, कैसे हम अपने विश्वास में, व्यवहारिक विश्वास में नीचे गिर सकते हैं, और उसके कारण हम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार नहीं रह पाएंगे। और पौलुस इन बातों को यहाँ पर रखता है, यहाँ तक कि जो विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में जन्मे हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, लेकिन अपने व्यवहारिक विश्वास में वो नीचे स्तर में आगे हैं, उनका व्यवहारिक विश्वास सांसारिक लोगों के समान हो गया है। वो विश्वास तो करते हैं प्रिंसिपल में, सैद्धांतिक रूप में, लेकिन व्यवहारिक रूप में उनका आत्मिक स्तर नीचे आ गया है। आज हम जब मसीह समाज को देखते हैं, मसीह लोगों को देखते हैं जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, उनको हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो अपने विश्वास के ठीक विपरीत अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हालांकि विश्वासी हैं, हालांकि प्रभु पर विश्वास किया है, हालांकि सही विश्वास को धारण किए हुए हैं, उनका विश्वास सही है, लेकिन एक अनैतिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो लोग बराबर चर्च तो जाते हैं और बाइबल पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली संसार के समान है, संसार के सदृश है। उनका व्यवहारिक जीवन बाइबल से मेल नहीं खाता है, उनका व्यवहारिक जीवन बाइबल की बातों से मेल नहीं खाता है, मसीह विश्वास से मेल नहीं खाता है। और इसलिए पौलुस कह रहा है कि इन अंत के दिनों में अपने आत्मिक स्तर को, व्यवहारिक विश्वास को ऊपर लेकर आओ, जिससे कि तुम उस घड़ी के लिए तैयार पाए जाओ। इस बात को पौलुस यहाँ पर बताता है कि कैसे हमारा जो व्यवहारिक विश्वास है वो नीचे स्तर पर आ गया है। हम झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, हम धोखा भी देते हैं और बाइबल के उन बातों पर विश्वास करते हुए ठीक उसके विपरीत अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, संसार के लोगों के समान अपनी जीवन शैली को, अपने वचनों को, अपने शब्दों को हम बोलते हैं। हम कैसे रहते हैं, हमने कैसे अपने विश्वास को प्रैक्टिस में लाया है, यही अंत के दिनों की बातें हैं कि जो भी विश्वास मैंने किया है, अब उस विश्वास के आधार पर मेरा व्यवहारिक जीवन कैसा है, कैसे मैं अपने मसीह विश्वास को व्यवहारिक रूप में लाता हूं। केवल इन प्रिंसिपल ही नहीं, लेकिन इन प्रैक्टिस भी। ये मसीह विश्वास विश्वास नहीं है अगर व्यवहार में लाया नहीं गया है। सही विश्वास जरूरी है, लेकिन उस सही विश्वास को व्यवहार में लाना जरूरी है। तभी हमारा जीवन मजबूत होगा, तभी हमारी कलीसिया मजबूत होगी, तभी हमारे परिवार मजबूत होंगे। अगर हम व्यवहारिक जीवन को, व्यवहारिक विश्वास को व्यतीत करते हैं, जो भी बातें परमेश्वर के वचन में कही गई हैं, जो भी बातें हम विश्वास करते हैं, उनको हमें
व्यवहारिक जीवन में लेकर आना है। अंत के दिनों में हमारा व्यवहारिक विश्वास ही हमें मजबूत करेगा। इसलिए इस खंड में पौलुस 12 बातें व्यवहारिक विश्वास के संबंध में हमारे सामने रखता है, कलीसिया के सामने रखता है, मसीह समाज के सामने रखता है, मसीह विश्वासियों के सामने रखता है कि तुम्हारा विश्वास तो सैद्धांतिक रूप में सही है, लेकिन ये जो 12 व्यवहारिक विश्वास की बातें हैं, ये मेरे जीवन में दिन प्रतिदिन दिखाई देनी चाहिए। यही है जो मुझे बताएगा कि मेरा विश्वास सही है। यही है जो मुझे बताएगा कि मैं अंत के दिनों में तैयार हूं। अंत के दिनों में कैसे रहना है, इन 12 बातों को अपने व्यवहारिक विश्वास में लाना है। और यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम व्यवहारिक विश्वास को बनाकर रखें। परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे जीवन के लिए इन अंत के दिनों में यही है कि हम व्यवहारिक विश्वास को बनाकर रखें। अब 12 बातें पौलुस यहाँ पर हमारे सामने रखता है, जिनको बड़े संक्षिप्त में मैं आपके सामने केवल आउटलाइन के रूप में रखूंगा, जिसको आप बाद में देख सकते हैं बाइबल को खोलकर। पहली बात, सम्मान करो। जो 12 और 13 पद में पौलुस कहता है, वो कहता है अपने आत्मिक अगुओं को, जो आपके ऊपर आत्मिक अगुए हैं, उनका सम्मान करो। प्रभु में जो तुम्हारे अगुए हैं, उनका सम्मान करो, बहुत ही आदर के योग्य समझो। ये पौलुस कह रहा है। हमारा जो व्यवहारिक विश्वास है इस बात को बताता है कि जिनको प्रभु ने हमारे ऊपर आत्मिक अगुओं के रूप में ठहराया है, उनके ठट्टे नहीं उड़ाने हैं, उनकी मजाक नहीं करनी है, उनके विषय में बुरी बुरी बातें नहीं करनी है, उनके विषय में गलत गलत बातें नहीं फैलानी है, लेकिन उनका सम्मान करना है, उनको बहुत ही आदर के योग्य समझना है, जिससे कि हम इस बात को जान सकें कि ये परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए अगुए हैं, अनॉइंटेड हैं, परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त हैं। इसलिए इन अंत के दिनों में मुझे परमेश्वर के अगुओं के विरोध में खड़ा नहीं होना है। जिनको परमेश्वर ने मेरे ऊपर आत्मिक अगुए के रूप में ठहराया है, उनके विरोध में नहीं, उनके विरोध में गंदी गंदी बातें नहीं, उनके विरोध में असम्मानीय बातें नहीं, लेकिन सम्मान के साथ, आदर के साथ उनके सामने हमें अपने आप को व्यक्त करना है। अंत के दिनों में बहुत से जो विश्वासी लोग हैं, अपने आत्मिक अगुओं को वो ठोकर देंगे, आत्मिक अगुओं को बुरा भला बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसको मैंने ठहराया है, अभिषिक्त किया है, उसके प्रति तुम्हारा सम्मान हो, उनको आदर के योग्य समझो। दूसरी बात जो पौलुस यहाँ पर विश्वास, जो व्यवहारिक विश्वास है, उसके संबंध में बताता है, ठीक चाल चलो, जो 14वें पद के पहले भाग में बताया गया है। तुम जो ठीक चाल नहीं चलते उन्हें समझाओ। पौलुस यहाँ पे कह रहा है चर्च में आगे हैं, विश्वास में आगे हैं, लेकिन उनका चाल चलन ठीक नहीं है। उनका चाल चलन, उनकी जीवन शैली, उनकी भाषा शैली, उनकी विचार शैली अभी भी सांसारिक लोगों के समान है। इसलिए उनको समझाओ, उनको तुम बताओ, उनको तुम सिखाओ कि वो ठीक चाल चले। बहुत से लोग हैं जो विश्वास में तो आगे हैं, लेकिन अभी भी सुस्त बनकर बैठे हुए हैं, अभी भी गॉसिप और बकवाद करते रहते हैं, बिजी बॉडीज हैं, फालतू बातों में अपने समय को व्यतीत करते हैं, अनरूली हैं, इररिस्पॉन्सिबल हैं, अनडिसिप्लिन्ड हैं, अनुशासन की उनके अंदर कमी है, गैर जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर उनका अपना नियंत्रण नहीं है,
उनके मन मस्तिष्क दूर हुए हैं। और इसलिए पौलुस कह रहा है, ठीक चाल चलना सिखाओ। तुम ठीक चाल चलो, प्रभु में तो आगे हो, लेकिन व्यवहारिक विश्वास के आधार पर तुम नहीं चल रहे हो, ठीक परमेश्वर के वचन के विपरीत चल रहे हो। उनको समझाओ, इस प्रकार से समझाओ कि उनके मन मस्तिष्क में परमेश्वर के वचन उतर जाए और वो जाने कि जो विश्वास है वो केवल सैद्धांतिक ही नहीं है। ये विश्वास जो मसीह विश्वास है, ये व्यवहारिक विश्वास है, कार्य में लाने वाला विश्वास है, दिन प्रतिदिन दिखने वाला विश्वास है। इसलिए पौलुस कह रहा है, ऐसे लोगों को वार्न करो, ऐसे लोगों को एडमॉनिश करो, उनको चिताओ, उनको निर्देश दो, जिससे कि वो ठीक चाल चलना सीखे। इन अंत के दिनों में उनका सामना करो, आमने सामने, फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो लोग ठीक चाल नहीं चल रहे हैं उनको कन्फ्रंट करो फेस टू फेस, जिससे कि इन अंत के दिनों में वो ठीक रीति से चलना सीखें। तीसरी बात जो पौलुस यहाँ पर कहता है, कायरों को ढांढस दो, इनकरेज द टिमिड, जो 14वें पद के दूसरे भाग में बताया गया है। वो लोग जो कायर हैं, जो आसानी से हिम्मत खो देते हैं, जो दबाव में आकर विश्वास से दूर हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, उनको ढांढस दो। वो कायर हैं, विश्वास में तो आगे हैं, लेकिन आसानी से हिम्मत खो देते हैं, दबाव में, प्रेशर में विश्वास से दूर चले जाते हैं, समझौता कर लेते हैं, समस्याओं के बोझ से दबे हुए हैं, सताव के डर के मारे छुपे हुए हैं, परीक्षाओं में आसानी से गिर जाते हैं, घर में खिंचाव और दबाव के कारण वो लोग चिंतित हैं, कार्य क्षेत्र में दबाव और खिंचाव के कारण वो असमंजसता की अवस्था में है, स्कूल में, कॉलेज में वो खिंचाव में है, दबाव में है। जो सोचते हैं कि मसीह जीवन एक संघर्षमय जीवन है, इसलिए इसमें आगे नहीं बढ़ना, ऐसे लोगों को ढांढस बांधो, ऐसे लोगों को ढांढस दो, हिम्मत दो, इंकरेज करो, जिससे कि इन अंत के दिनों में ये लोग जो आसानी से गिर जाते हैं, आसानी से हिम्मत खो देते हैं, आसानी से पीछे चले जाते हैं, आसानी से विश्वास में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, इनको मजबूत करो, इनको इंकरेज करो, जिससे कि ये मजबूती के साथ इन अंत के दिनों में बने रहें। चौथी बात पौलुस यहाँ पर हमारे सामने रखता है, निर्बलों की सहायता करो। 14वें पद के अंतिम भाग में, निर्बलों को संभालो, हेल्प द वीक। यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि जो बिना स्ट्रेंथ के हैं, जो कमजोर पात्र हैं, बिना बल के हैं, थक चुके हैं, उनकी ऊर्जा समाप्त हो चुकी है, उनके अंदर ऊर्जा नहीं, उनके अंदर हिम्मत नहीं, वो थक चुके हैं इस संसार और संसार की परेशानियों से, और इसलिए वो बैठ गए हैं, उनके अंदर ताकत नहीं है, मानसिक रूप से वो थक चुके हैं, आत्मिक रूप से वो थक चुके हैं, शारीरिक रूप से वो थक चुके हैं, उनके अंदर सूखापन आ गया है, खालीपन का अनुभव कर रहे हैं। ये निर्बल लोग हैं, इसलिए इनको संभालो, इनकी सहायता करो। ये लोग आसानी से आपकी आंखों से ओझल हो जाते हैं, ये निर्बल लोग दिखाई नहीं देते हैं, चुपचाप से खिसक जाते हैं। ऐसे लोगों को संभालो, उनके साथ साथ रहो, उनको थामे रखो, जिससे कि ये अपने विश्वास में पीछे न खिसके, पीछे न चले जाएं, लेकिन मजबूती से आगे बढ़ते चले जाएं। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, अंत के दिनों में बहुत से लोग अपने आप को निर्बल महसूस करेंगे, इसलिए जो आत्मिक रूप में मजबूत हैं उनको इन निर्बलों की सहायता करनी है। पांचवी बात पौलुस कहता है, सबके प्रति सहनशील। 14वें पद के आखिरी भाग में,
सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। पौलुस कह रहा है तुम्हारे ऊपर दबाव आ सकते हैं, तुम्हारे ऊपर बोझ आ सकते हैं, लेकिन उन बोझों के दौरान, उन दबावों के दौरान, उन संघर्षों के दौरान सहनशीलता दिखाओ सब लोगों के प्रति, चाहे वो कमजोर हैं, चाहे मजबूत हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे अनपढ़ हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, सब के प्रति सहनशीलता, एक धीरज के साथ आगे बढ़ना है, जल्दी हार नहीं मानना है। मसीह सेवा में, मसीह विश्वास में अड़चने तकलीफें आएंगी, लेकिन धीरज के साथ हमें बाट जोनी है, जिससे कि उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह आए मैं उसके साथ बादलों में उठा लिया जाऊं। धीरज के साथ, सहनशीलता के साथ सहते हुए, एक दूसरे की सहते हुए, एक दूसरे का बोझ उठाते हुए धीरज के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। पौलुस कह रहा है गिव अप मत करो। कुछ लोग जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जिनके साथ आप कार्य कर रहे हैं जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते, जल्दी आपके पास नहीं आते, प्रभु में नहीं बढ़ते, उनके प्रति सहनशील। बहुत से लोग हैं जो सहायता लेने से इनकार कर देते हैं, उनके प्रति सहनशील। पौलुस कह रहा है इन अंत के दिनों में सहनशीलता को, यह व्यवहारिक विश्वास का चिन्ह है। न केवल ये एक सिद्धांत है धीरज का, सहनशीलता का, लेकिन इसको दिन प्रतिदिन इन अंत के दिनों में मुझे अपने जीवन में अप्लाई करना है, जिससे कि धीरज के साथ, सहनशीलता के साथ सहते हुए उस अंत के दिन में, उस आने वाले दिन में, प्रभु की उस घड़ी में मैं तैयार पाया जाऊं। छठी बात जो पौलुस यहां पर बताता है, बदले की भावना से दूर। 15वें पद के पहले भाग में, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे। अंत के दिनों में लोग बुराई करेंगे, आपके पीछे पड़ेंगे, नाना प्रकार की बातें आपके लिए बोलेंगे, षड्यंत्र रचेंगे, आपके लिए बुरी बुरी बातें फैलाएंगे। अंत के दिनों में बुराई का बोलबाला होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम बुराई के बदले बुराई न करना, बुराई का बदला न लेना, बदले की भावना से दूर रहना, क्योंकि बदला लेना मेरा कार्य है। The revenge is mine, the battle is mine। परमेश्वर कह रहा है कि तुम धीरज और सहनशीलता के साथ अपने विश्वास में बने रहो। और जो व्यवहारिक विश्वास है इस बात को बताता है कि मुझे बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, बदले की भावना को अपने जीवन में उन्नतशील नहीं होने देना है। इस बात पर विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरा रक्षक है, परमेश्वर बदला लेने वाला है, परमेश्वर का युद्ध है और परमेश्वर मेरे बदले लड़ेगा, बुराई का सामना करेगा और मुझे बुराई से बचाएगा। और जो लोग मेरे विरोध में खड़े हैं परमेश्वर उनसे बदला लेगा। यह व्यवहारिक विश्वास अपने बैटल को, अपने युद्ध को, अपनी लड़ाई को परमेश्वर के हाथों में छोड़ना है। अपने आप को अंत के दिनों में इस रूप से तैयार करना है कि मेरा फोकस परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर की बातों के ऊपर। अगर मैं बदले की भावना को उन्नतशील करता हूं, बुराई के बदले बुराई करता हूं, तो मैं इन सांसारिक बातों में उलझ जाऊंगा और अपने आप को इन अंत के दिनों में तैयार नहीं कर पाऊंगा। ये शैतान का एक हथियार है, ये शैतान का एक टूल है कि वो आपको बुराई में फंसा देता है, बदले की भावना को उन्नतशील होने देता है, जिससे कि आप बुराई में फंसे रहें, बदले की भावना को अपने मन मस्तिष्क में बैठाए रखें और अपने आप को परमेश्वर से दूर करें, अपने आप को अंत के दिनों में तैयार न करें। इसलिए पौलुस कह रहा है यह व्यवहारिक विश्वास
कि मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर के ऊपर है, वो मेरा सहायक है, वो बुराई को दूर करने वाला है, वो बदला लेने वाला है, वो मेरे लिए लड़ने वाला है, वो मेरे लिए खड़ा रहेगा। और इसलिए मैं परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, बदले की भावनाओं को दूर करते हुए अपने आप को परमेश्वर के उस द्वितीय आगमन के लिए तैयार करूंगा। 7वीं बात पौलुस कहता है, सबके साथ भलाई। 15 पद के दूसरे भाग में, भला नहीं तो बुरा भी नहीं। यहां पर पौलुस कह रहा है, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। अंत के दिनों में बुराई नहीं लेकिन भलाई, और भलाई करने के लिए तत्पर रहो। हमेशा क्रियाशील रहो, हमेशा तैयार रहो। जो भी तुमसे भला बन पड़ता है उससे करो। अगर भला नहीं कर पाते हो तो बुरा भी ना करो, जिससे कि उस भलाई के कारण तुम अपने आप को, अपने विश्वास को इन अंत के दिनों में बना सको। यह है व्यवहारिक विश्वास कि बुराई के बदले भलाई। मुझे निरंतर भले कामों में लगे रहना है, क्योंकि ये अंत के दिन है। कब प्रभु यीशु मसीह आ जाए मालूम नहीं, कब उसके लोग बादलों में उठा लिए जाएं मालूम नहीं। इसलिए इन अंत के दिनों में कैसे मैं अपने आप को तैयार करता हूं, भलाई करने के द्वारा। हर समय भलाई करने के लिए तैयार रहूं, तत्पर रहूं। 8वीं बात पौलुस यहाँ पर कहता है, आत्मा को न बुझाओ। 19वें पद में पौलुस कहता है, जो परमेश्वर की आत्मा है उसको न बुझाओ, उसको तुम दूर न करो। वेदी की आत्मा बराबर जलती रहे, आत्मा की आग बराबर जलती रहे। जो परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो आग हमारे अंदर जलाई है, उस आत्मा के आग को मुझे बुझाना नहीं है, उस आत्मा के आग को मुझे दूर नहीं करना है। क्योंकि बाइबल में जो आग है वो पवित्र आत्मा का चिन्ह है, सिंबल है। इसलिए वेदी की आग बुझने ना पाए। बराबर परमेश्वर का जो आत्मा हमारे जीवन में है, प्रवेश किया है, हमारे जीवन में वास करता है, उसको क्रियाशील होने दें, उसको बुझाए नहीं, उसको दबाए नहीं। क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा है, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं, वो मन को गर्माहट पहुंचाता है, वो मन को गर्म करता है, वार्म्स द हार्ट। जब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है, मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है, मेरा जो हार्ट है, वो वार्म है, वो गर्म है, उसमें ठंडापन नहीं आया है, वो ठंडा नहीं हो गया है, वो गुनगुना नहीं है, वार्म है। और उस गर्माहट के साथ आगे बढ़ता है। पवित्र आत्मा हमारे मस्तिष्क को रोशनी देता है, अज्ञानता को दूर करता है, बुद्धि और समझ को खोल देता है। इसलिए इसको बुझाओ मत, इसको क्रियाशील होने दो, क्योंकि यही है जो तुम्हें इनलाइटन करता है, ये जो तुम्हारा मस्तिष्क है, माइंड है, रोशनी देता है, बुद्धि समझ को खोल देता है और इस बात का ज्ञान देता है क्या सही है और क्या गलत है। पवित्र आत्मा बल देता है, ये सामर्थ का आत्मा है, हमें ऊर्जा, हमें शक्ति, हमें सामर्थ, हमें शांति देता है। इन अंत के दिनों में हमें परमेश्वर के बल की आवश्यकता है, जिससे कि इन कठिन समयों में, इन अंत के दिनों में मैं टिका रहूं, मैं सामना कर सकूं और परमेश्वर के लिए खड़ा रह सकूं। क्योंकि पवित्र आत्मा है जो बल और सामर्थ देता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा जो है वो सामर्थ का आत्मा है। इस रूप में बाइबल हमारे सामने रखती है, ऊर्जा और शक्ति और सामर्थ को देती है। पवित्र आत्मा बुरे कार्यों को जला देता है, पवित्र आत्मा बुरी आदतों को दूर कर देता है। जो भी बुरे कार्य, जो भी बुरी आदतें, वो पवित्र आत्मा जो आग के समान है, उनको भस्म कर देता है, उनको जला देता है, उनको दूर कर देता है। इन अंत के दिनों में आत्मा में बने रहें, आत्मा को कार्य करने दे, पवित्र आत्मा का
भरपूरी का अनुभव करें। जो भरपूरी पवित्र आत्मा में हमें मिलती है उसका अनुभव करते हुए आगे बढ़ सके। 9वीं बात पौलुस कहता है, परमेश्वर के वचन को तुच्छ न जानो। 20वें पद में, भविष्यद्वक्ताओं को तुच्छ न जानो। जो भविष्यद्वक्ताओं ने परमेश्वर की ओर से तुम्हें वचन दिए हैं, जो बाइबल तुम्हारे हाथ में है, परमेश्वर का जो वचन है, इसको तुच्छ न जानो, इसको सेकेंडरी न जानो, इसको केवल कहानी और कथा कहानी के रूप में न जानो, इसको केवल मिथ्या के रूप में न जानो। यह जीवित परमेश्वर का वचन है, इसको तुच्छ न जानो। अंत के दिनों में बड़े बड़े ज्ञानी खड़े होंगे और अंत के दिनों में ज्ञान के प्रकाश के आधार पर बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानेंगे। यहां तक कि जो विश्वास में आए हैं, जो इनलाइटन हो गए हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो बुद्धिमान अपने आप को कहते हैं, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानेंगे। वो कहेंगे ये ओल्ड है, ये पुराना है, ये रेलेवेंट नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन अंत के दिनों में जो मेरा व्यवहारिक विश्वास इस बात को बताता है कि परमेश्वर का हर एक वचन जीवित है, सत्य है, क्रियाशील है और जीवन और सामर्थ देने की योग्य है। उसमें यह सामर्थ है कि वो मुझे बुराई से बचा सके, उसमें यह सामर्थ है कि आत्मा की भरपूरी दे सके। इसलिए इन अंत के दिनों में परमेश्वर के वचन को थामे रहें, उसके वचन को तुच्छ ना जाने। तभी मैं इन अंत के दिनों में परमेश्वर की वचन की सामर्थ में मैं खड़ा हो सकता हूं और प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकता हूं। 10वीं बात जो पौलुस यहां पर कहता है, सब बातों को परखो। पद 21 पौलुस कहता है, परखने की आत्मा को लो, जिससे कि जो भी बात तुम्हारे सामने आती है, जो भी लोग कहते हैं कि प्रभु ने मुझे ये बात तुम्हारे लिए दी है, प्रभु ने मुझे ये वचन तुम्हारे लिए दिया है, प्रभु ने मुझे ये वचन इस संसार के लिए दिया है, उन वचनों को, उन लोगों को परखो, सब बातों को परखो। अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, नाना प्रकार की बातें बोलेंगे, कहेंगे परमेश्वर की ओर से आए हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे ये वचन दिया है, प्रभु की सामर्थ में मैं बोलता हूं। और बहुत से लोग इन झूठे भविष्यवक्ताओं के कारण भरमाए जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर परख की आत्मा नहीं। इसलिए पौलुस कह रहा है, सब बातों को परखो। जो लोग कहते हैं ये परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा है, उनको भी परखो कि ये वास्तविक रूप में परमेश्वर की ओर से है नहीं, ये परमेश्वर के वचन के आधार पर है या नहीं। इसलिए परखने की आत्मा, जो भी बातें आप सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, परख की आत्मा के द्वारा उससे तोलें, उससे नापें, जिससे कि आप झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा भरमाए ना जाएं। अंत के दिनों में बहुत से लोग भरमाए जाएंगे। 11वीं बात जो पौलुस कहता है, जो अच्छा है उससे पकड़े रहो। 21वें पद में, होल्ड फास्ट द गुड। जो भी अच्छा है, जो भी अच्छे काम हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छी शिक्षाएं हैं, अच्छे सिद्धांत हैं, अच्छे नियम हैं, अच्छे विचार हैं, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के वचन में दिए गए, उनको थामे रहो, उनको पकड़े रखो, उनको छोड़ो मत, क्योंकि यही है जो तुम्हें सीधे मार्ग में ले जाएंगे, तैयारी देंगे, मन को वो गर्म रखेंगे, आपके मस्तिष्क को बुरी बातों से दूर रखेंगे। क्योंकि अच्छी बातें जो परमेश्वर की ओर से आती है, जो परमेश्वर के वचन में है, वो जीवनदायक है, वही हमें अंत के दिनों में तैयार रखेंगी। 12वीं बात जो पौलुस यहाँ पर कहता है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो।
22वां पद पौलुस कह रहा है, जो भी बुराइयां हैं सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। कोई भी बुराई जो तुम देखते हो, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, उससे बचे रहो, क्योंकि जब तुम अच्छी बातों को पकड़े रखोगे, ये अच्छी बातें तुम्हें बुरी बातों से दूर रखेंगी। कोई भी बुरी बात तुम्हारे जीवन में प्रवेश न करने पाए, ये व्यवहारिक विश्वास है कि ये विश्वास मुझे हर प्रकार की बुराई से दूर रखता है और मुझे ये सामर्थ्य देता है कि मैं हर प्रकार की बुराई से, जो भी बुराई है उससे दूर रहना है। इन सब बातों के पश्चात पौलुस 3 बातों के लिए आदेश देता है कि इन अंत के दिनों में इस व्यवहारिक विश्वास को हमें थामे रखना है, इसको अभ्यास में लाना है। जो भी मेरा सैद्धांतिक विश्वास है वो व्यवहारिक होना है, और ये 12 बातें हैं जो मेरे सैद्धांतिक विश्वास को व्यवहारिक बनाती हैं। मुझे अपने अभ्यास में लाना है। इन अंत के दिनों में इन 12 बातों को बराबर मुझे अपने अभ्यास में लाना है, अपने व्यवहार में लाना है, जिससे कि मैं तैयार रह सकूं। इन 12 बातों के बाद पौलुस 3 आदेश देता है जिनको हमें इन अंत के दिनों में बराबर करना है। और परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा इस खंड में कहता है, यही परमेश्वर की इच्छा है। ये जो 3 बातें, 3 आदेश जो पौलुस यहां पर दे रहा है, वो कह रहा है यही परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए इन अंत के दिनों में है। पहली बात, पहला आदेश, सदा आनंदित रहो, रिजॉइस ऑलवेज। 16वें पद में पौलुस कह रहा है इन अंत के दिनों में घमासान युद्ध होंगे, संकट रहेंगे, बीमारियां रहेंगी, महामारी रहेंगी, क्लेश रहेंगे, दुख रहेंगी, विपत्तियां रहेंगी, अकाल रहेंगे, भूकंप आएंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, अशांति रहेगी, देश पर चढ़ाई करेगा, समाज पर चढ़ाई करेगा, बुराई का बोलबाला होगा। लेकिन इस दौरान आनंदित रहना है, रिजॉइस करना है। ये पौलुस कह रहा है सदा आनंदित रहो इन अंत के दिनों में। केवल एक दिन नहीं, केवल 2 दिन नहीं, जब तक प्रभु यीशु मसीह इस संसार में वापस ना आ जाए, हमें बादल में उठा न ले, तब तक मुझे आनंदित रहना है। इस पीड़ा के दौरान, इस कठिनाई के दौरान, इस विपत्ति के दौरान, यही है जो मेरे जीवन के आनंद को बनाकर रखेगा, मेरे व्यवहारिक विश्वास को मजबूत करेगा। दूसरा आदेश जो पौलुस यहां पर देता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पद 17, प्रे विदाउट सीजिंग। निरंतर, हर घड़ी, हर समय आप उठते बैठते चलते फिरते परमेश्वर से बातचीत करते रहें, परमेश्वर से जुड़े रहें, परमेश्वर से कम्युनिकेट करते रहें, परमेश्वर से संबंध बना के रखें, परमेश्वर से बातचीत करते रहें निरंतर, हर घड़ी, हर समय, जिससे कि आपका जो लिंक है डायरेक्ट परमेश्वर से जुड़ा रहे। और उस प्रार्थना की शक्ति के द्वारा आप इन अंत के दिनों में अपने आप को तैयार पाएं और जाने कि परमेश्वर की सामर्थ जो प्रार्थना के द्वारा, निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के द्वारा आपके जीवन में आती है, उससे आप सामर्थ्यवान बनते हैं, बलशाली बनते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। निरंतर प्रार्थना केवल 1 दिन या 2 दिन नहीं, लेकिन डेली, हर समय, जब भी आपको समय मिलता है, चलते फिरते उठते बैठते परमेश्वर से कम्युनिकेट करना है, उससे संचार बनाए रखना है, उससे बातचीत करते रहना है। प्रार्थना एक बातचीत है। जैसे मैं अपने पिता से बातचीत करता हूं, वैसे मैं प्रार्थना के द्वारा अपने स्वर्गीय पिता से बातचीत करता हूं, अपने मनों को उसके सामने उड़ेलता हूं, अपने विचारों को उसके सामने उड़ेलता हूं, अपनी समस्याओं को उसके सामने उड़ेलता हूं, अपने निवेदनों को उसके सामने उड़ेलता हूं, अपने
धन्यवादी विषयों को उसके सामने उड़ेलता हूं। जो भी संकट, जो भी विपत्ति मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उन सबको मैं उससे शेयर करता हूं, उससे बांटता हूं, जिससे कि मैं सामर्थ और हिम्मत को प्राप्त करूं इन अंत के दिनों में और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक टिका रहूं। तीसरी और अंतिम बात, अंतिम आदेश जो पौलुस यहां पर देता है, हर बात में धन्यवाद करो। पद 18, गिव थैंक्स इन एवरीथिंग, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। सब परिस्थितियों में धन्यवाद, हर परिस्थिति में, हर बात में, हर हाल में परमेश्वर को धन्यवाद। अंत के दिनों में बहुत से लोग क्रोधित हो जाएंगे, कुंठित हो जाएंगे, कड़वाहट उनके जीवन में आ जाएगी, प्रश्न उनके जीवन में आ जाएंगे, आलोचनाएं उनके जीवन में आ जाएंगी, धन्यवाद उनके जीवन से निकल जाएगा, थैंकफुलनेस उनके जीवन से निकल जाएगा और वो हमेशा कुड़कुड़ाने वाले रहेंगे। लेकिन पौलुस कह रहा है, जो मेरा व्यवहारिक विश्वास है इस बात को बताता है कि मैं हर परिस्थिति में, हर हाल में, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करूं। यही परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह में ये इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए इन अंत के दिनों में यह है कि मैं धन्यवादी बना रहूं। हर हाल में, हर परिस्थिति में मैं उसके आशीषों के लिए बराबर धन्यवाद दूं। जो भी आशीषें मैं उससे प्राप्त करता हूं उसके लिए बराबर धन्यवाद दूं। कैसे संघर्षों में वो मेरी सहायता करता है उसके लिए मैं धन्यवाद दूं। हर दिन अपनी उपस्थिति मेरे जीवन में बनाए रखता है उसके लिए मैं धन्यवाद दूं। कैसे भविष्य के लिए वो मेरे लिए प्रतिज्ञा करता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, अगर मैं तुझे तैयार पाऊं तो मैं तुझे अपने साथ बादल में उठा लूंगा। भविष्य की प्रतिज्ञा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। यही परमेश्वर की इच्छा है। हर परिस्थिति में विश्वास के साथ, हर दिन, अच्छे समय में और बुरे समय में, सामर्थ्य में और कमजोरी में, बीमारी में और स्वस्थ दशा में बढ़ते चले जाना है। यही परमेश्वर की इच्छा आपके लिए और मेरे लिए है कि इन अंत के दिनों में निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इन अंत के दिनों में सदा आनंदित रहो। इन अंत के दिनों में बराबर धन्यवाद देते रहो, जिससे कि जब भी प्रभु यीशु इस संसार में आए मुझे तैयार पाए और मुझे अपने साथ बादलों में उठा ले। प्रिय मित्रों, आज व्यवहारिक विश्वास हमारे जीवन में आना है। सैद्धांतिक विश्वास तो है, हम ये मानते तो हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, उसी के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा है, वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, वो दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा और वो स्वर्ग में उठा लिया गया और वो फिर दोबारा इस संसार में आएगा। ये विश्वास सैद्धांतिक है, इसको हम मानते हैं, ये सही विश्वास है। लेकिन इस सही विश्वास को मुझे अपने व्यवहार में लाना है। मेरा विश्वास व्यवहारिक विश्वास बने। ये 12 बातें जो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके समक्ष आई हैं, इनको अपने जीवन में धारण करें, जिससे कि इन अंत के दिनों में मैं व्यवहारिक विश्वास में बना रहूं। और जो 3 आदेश पौलुस मुझे देता है, पौलुस हमें देता है कि इन अंत के दिनों में मुझे आनंदित रहना है, इन अंत के दिनों में मुझे बराबर प्रार्थना में लगे रहना है, इन अंत के दिनों में मुझे बराबर हर बात के लिए, हर हाल में, हर परिस्थिति में धन्यवाद देना है, जिससे कि मेरा जीवन उसके समक्ष ग्रहण योग्य हो और जब प्रभु यीशु मसीह आए मुझे तैयार पाए और मैं बादलों में उसके साथ उठा लिया जाऊं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए।
ये रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, इस पवित्र दिन के लिए कि तूने हमें यह अवसर दिया कि अपने घरों में अपने परिवारों के साथ तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर सकें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इस वायरस से बचा के रखा, इस पैंडेमिक से बचा के रखा, इस लॉकडाउन पीरियड में तूने हमारी सहायता की, हमें आशीष दी, हमें भरपूरी दी, हमारी रक्षा, मदद की। हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, यही प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी कलीसिया के प्रत्येक परिवार पर अपना आशीष का हाथ रख। जो भी आज इस वीडियो को देख रहा है उसके जीवन के ऊपर तेरी आशीष रहे। हर एक प्रकार की बीमारियों से, खतरों से, वायरस से, परेशानियों से, संकटों से बचा कर रख, ताकि इन अंत के दिनों में हर एक व्यक्ति प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, प्रार्थना में बना रहे और हर बात में धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ता चला जाए। पिता परमेश्वर, हमारे लोगों को संभाल, उनके चारों अपने लोगों का बाड़ा बना, ताकि कोई भी शैतानी बात में प्रवेश न करने पाए। उनकी हर एक प्रकार से सहायता कर, जो भी आवश्यकता अपने खजाने से पूरा कर, जो भी दुख, तंग, बीमारी है यीशु के नाम में दूर कर, जिससे कि हम सब लोग स्वस्थ पाए जाए, खुशहाल पाए जाए और संपन्न पाए जाएं। आज पूरे दिन तुम्हें सवाल हमारी सहायता कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।